गेम्स में से प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, उनको सिलेक्ट करके ट्रेन करेंगे, उनको मानसिक, फिजिकल, स्पोर्ट्स और उसकी व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए की राशि देंगे। और उस सिलेक्शन और प्रोसेस में आगे बढ़ाने के लिए जो एक कमेटी बनाई थी, वो टॉप्स की कमेटी में सब खिलाड़ी भी थे। मेरा सौभाग्य रहा, मैं 2 साल उस कमेटी पर भी मैंने काम किया है। और इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना, सिर्फ ओलंपिक इन जनरल नहीं, पैरा ओलंपिक में भी भारत अपना वर्चस्व बनाए रहे। इसके पहले भी कभी भारत ने देखा नहीं था कि पैरा ओलंपिक में जाने वाले हमारे स्पोर्ट्समैन, उनसे हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, उनको व्यवस्था की मदद कर रहे हैं और जीतने के बाद उनका सम्मान भी कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमने देखी है। भारत ने तय किया है आने वाले समय पर 2030 के बाद ओलंपिक भी भारत में होगा। इस दिशा में भारत आगे बढ़ चुका है। लेकिन दुनिया भर के स्पोर्ट्समैन यहाँ आएंगे, खिलाड़ी आएंगे, लेकिन भारत के हमारे नीचे धरातल पर खेलने वाले मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, उनको कैसे समाहित किया जाएगा। इस मोमेंट की शुरुआत ये खेलों महोत्सव है और इसके लिए इसका गोल ओलंपिक है। शुरुआत धरातल पर है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये माननीय मोदी जी का विजन है और इसी काम को अंजाम देने का इस क्षेत्र में, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरा दिन खराब होगा, लेकिन यहाँ के सांसद तो कभी दिखती नहीं है। वहाँ पर खेल, जमीन, खिलाड़ी कोई क्षेत्र में काम नहीं कर रहे। हमारे सांसद यहाँ पर, हम पीछे पड़ गए, फिर भी उज्जवल निकम जी और हमारे सभी लोग अपने जमीन पर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये एक मूवमेंट है स्पोर्ट्स, ये मिशन जैसे वैसे एक मूवमेंट है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ाता है, एक साथ चलने की ट्रेनिंग देता है, एक दूसरे को संभालने का मन बना देता है, जीतने के बाद हारने वाले के साथ भी हस्तांदोलन करने का संस्कार देता है और हार और जीत के बाद भी दोनों टीम गेम को सेलिब्रेट करती है। ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है और स्पोर्ट्स में ये ताकत है जो जीने का रास्ता भी बताती है और जीने के साथ साथ मन की भावनाओं को दृढ़ित करना, ये भी स्पोर्ट्समैनशिप से आता है। इस क्षेत्र में भी बांद्रे पश्चिम विधानसभा में, यहाँ पर वीरेंद्र मात्रे, सुषम जी को भी पता है, हमने स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया। आज लीलावती के सामने 6 एकड़ की जगह जो पूरी तरह क्राइम, क्रिमिनल, ड्रग पेडलर्स इससे भरी पड़ी रहती थी, आज पूरे मुंबई का आकर्षण केंद्र बने ऐसे एकेडमी, विंग्स एकेडमी नाम से हमने वहाँ पर खड़ी की। वहाँ पर फुल साइज फुटबॉल ग्राउंड भी है, एथलेटिक ट्रैक फुल साइज है, मिनी फुटबॉल भी है, परांजपे जी की क्रिकेट एकेडमी भी है और वहाँ पर जो मुंबई में कहीं नहीं, आर्चरी, धनुष्यबाण, उसकी भी वहाँ पर एकेडमी है। और पूरे देश में शायद पहला प्रयोग है कंटेनर में शूटिंग, बाहर आवाज भी नहीं आता, नेम बाज को शूटिंग करने की व्यवस्था कंटेनर में, साउंडलेस, ये भी हमने वहाँ पर खड़ी की। आज एक बड़ा आकर्षण केंद्र एकेडमी बनी है। खारदांडा में भी सांताक्रूज जू की तरफ बचा हुआ प्लॉट एक्वायर करके हमारे खारदांडा, गजदर बांध के लोगों को खेलने की जगह मिले, उस स्पोर्ट्स ग्राउंड को निर्माण कर रहे हैं। परसों ही अलका तक वहाँ पर थी, आगरीपाड़ा के यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मैदान है उसको मिट्टी देकर बाकी व्यवस्थाओं को खड़ा करके वहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी क्रिएट की। इसी क्षेत्र में हमारे युवाओं को जोड़ने के लिए ये पूरी व्यवस्था होती है। और रंग शारदा के सामने भी मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की एकेडमी और वो ग्राउंड को भी, वैसे तो मेरे जेब के पैसे से मैंने डिपॉजिट वहाँ भरा और वो ग्राउंड MDFA को यहाँ पर मिला है। अब ये बात और है कि मेरा स्पोर्ट्स से लगाव है। मैं मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का भी अध्यक्ष रहा हूँ, मैं रोप स्कीम का स्टेट का अध्यक्ष हूँ, मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ, अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल में बोर्ड डायरेक्टर हूँ, BCCI का ट्रेजरर रहा हूँ। ये सब व्यवस्थाएं हम खड़ी करने चाहते हैं क्योंकि वी आर स्पोर्ट्समैन, सो वी बिलीव इन इक्वालिटी बट वी नेवर वांट टू लूज, वी वांट टू विन एंड दैट्स द बीजेपी's मोटो एंड मोदी जी's मोटो। और यही मोटो स्पोर्ट के साथ साथ अपने चुनाव के मैदान में भी उतारना है। चुनाव का मैदान भी फतेह बीजेपी और महायुति करेगी,
ये भी अपने टीम स्पिरिट का भाग है। और आज इस कार्यक्रम में फुटबॉल प्लेयर्स हमारे आए, कुर्ला की टीम आए, संजय यादव फुटबॉल कैसे खेलता है मैं देखूंगा। इन्होंने कहा भाई फुटवर्क और दूसरा कौन सा और नेटवर्क, अभी लेग वर्क भी है। और कई लोगों के लिए शेरल नेटवर्क इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए नेटवर्क इम्पोर्टेंट है। और उस काम को लेकर बांद्रा की टीम और कुर्ला की टीम यहाँ पर खेलने वाली है। मैं न्यूट्रल हूँ क्योंकि मैं मिनिस्टर हूँ और पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहा हूँ, इसके लिए मैं न्यूट्रलिटी से देखूंगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आशीष जी। आज का ये इवेंट करते हो तो लग रहा है कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट रखी है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मेहनत है। हम तो थोड़ा मार्गदर्शन करके सुषम जी में अनिकेत जी आशीष जी से थोड़ी जानकारी लेके फिर इधर पास ऑन करके करते थे, लेकिन इस सबको जिसने मेहनत से इधर तक ये किया, जैसे हमारे जोयान धर्म है, मैं आशीष जी से विनती करूंगा कि उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। जॉन भी इसके साइज पे मैं जाऊँ स्पोर्ट्समैन था। और शेरेल वाज ऑलवेज लीडिंग द बैंड्रा जिमखाना, शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बैंड्रा जिमखाना। सो यू आर स्टिल यू आर अ लीडर ऑफ एंटायर सॉल्सेट सोसाइटी इन बैंड्रा जिमखाना। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कल इस इवेंट की जो फाइनल है उस वक्त हमारे खासदार उज्जवल निकम जी यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। आप सभी को मेरी तरफ से मैसेज आ जाएगा कितने बजे हमें यहाँ पे इकट्ठा होना है। मेरे ख्याल से हम सभी ने बड़ी संख्या में उस वक्त यहाँ पे उपस्थित रहना है। अभी राष्ट्र का सामूहिक राष्ट्रगीत होके ये स्पोर्ट टूर्नामेंट चालू कर देंगे। उसके बाद Kindly stand in attention for the national